मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की मिसलेनियस रिएक्शंस में या कैरेक्टरिस्टिक नेमिंग रिएक्शंस में आज का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है परकिंस रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आफ्टर एल्डोल कैनिज़ेरो के बाद। ठीक है ना, तो परकिंस रिएक्शन क्या है? इसमें एल्डिहाइड्स, स्पेशली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, हम पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ऑन हीटिंग विथ रादर aromatic aldehydes on heating with acid anhydride in presence of sodium or potassium salt of carboxylic acid, in the presence of sodium or potassium salt of carboxylic acid give alpha beta unsaturated carboxylic acid, ठीक है बेटा। क्या है देखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, बेंजल्डिहाइड PHCHO, इसको रिएक्ट कराना किसी एसिड एनहाइड्राइड से। हाँ, अब एसिड एनहाइड्राइड में मैंने ले लिया मान लो CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड। जिस एसिड का एनहाइड्राइड लिया है उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है, ये मैंने आपको क्लेजन में भी बताया था। तो एसिटिक एनहाइड्राइड है तो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है, कारण अभी मैं बताऊंगा। वैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो समझ के होंगे। 180 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 5 आवर्स तक हीटिंग करनी पड़ती है। मतलब आप समझ लो कि क्या कंडीशन है, 5 घंटे के बाद प्रोडक्ट आएगा। अब आपको प्रोडक्ट क्या आएगा पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैकेनिज्म भी बता दूंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। हर रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। प्रोडक्ट आएगा PH CH डबल बॉन्ड CHCOOH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सिनेमिक एसिड बोलते हैं। क्या है ये? सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड बाहर आ जाएगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड परकिंस रिएक्शन। अब दो एक बातें ध्यान रखें, नोट लिखिए, या पहले मैकेनिज्म समझा देता हूँ फिर नोट पॉइंट और शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, आखिर ये इतना टेम्परेचर और इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए बताता हूँ। ये जो आपने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, कोई भी एसिटिक एनहाइड्राइड लो, मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी। ठीक है, वो नोट्स में लिख लेंगे रिमार्क्स में। तो CH3COOCOCH3, ये तो इधर भी अल्फा है इधर भी अल्फा है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस पे जब आप ये सोडियम एसिटेट जो आपने लिया हुआ है इससे रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, हीट करेंगे, तो अब आप देखिए आपका ये बेस वीक है, वीक बेस है ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस से वीक हो गया और ये इस H पे कार्बोनाइल की डिमांड तो है, कार्बोनाइल डिमांड तो कर रहा है कार्बन से कि इलेक्ट्रॉन दो, कार्बन हाइड्रोजन से कर रहा है, लेकिन बगल में डिमांड पूरी करने वाला एक हीरो बैठा है, ये रेजोनेंस इसकी डिमांड पूरी कर देगा। इसका मतलब कि ये बहुत ज्यादा वीक एसिड है, मतलब बेस भी वीक, एसिड भी वीक, इसलिए इतनी देर तक इतने टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। दूसरी बात, यही क्यों? क्योंकि ये बेस के साथ साथ एक न्यूक्लियोफाइल भी है, ऑफ कोर्स वीक है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल बना और मान लो इसने यहाँ अटैक कर दिया तो ये लीविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाएगा। इनकमिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप सेम होने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से आपका एनहाइड्राइड चेंज नहीं होगा। नहीं तो पता पड़ा आपने यहाँ दूसरे एसिड का एनहाइड्राइड ले लिया, दूसरे एसिड का सॉल्ट ले लिया, तो एनहाइड्राइड का नेचर बदल जाएगा और वो आपके प्रोडक्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसी क्लेजन में जैसे हमने पढ़ा था। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जिस एसिड का एनहाइड्राइड लिया है उसी एसिड का सॉल्ट लेना है, पहली बात। हाई टेम्परेचर पे 5 और 6 आवर तक हीटिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि एसिड बेस दोनों वीक है। तो अब इसके न्यूक्लियोफाइल बनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही आ रहा है यही जा रहा है, तो भूल जाओ उसको। तो अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ये एक H यहाँ से बहुत ही कठिनाई से, आसानी से नहीं कठिनाई से निकाल ले जाएगा, और जब ये निकाल ले जाएगा तो एक कार्बेनियन बनेगा CH3COO CH2 माइनस, और ये आपका बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, ये बन गया क्योंकि रेजो स्टेबिलिटी, हालांकि ये उतना खास स्टेबलाइज भी नहीं होगा क्योंकि इधर से भी रेजोनेंस है, इस रेजोनेंस को अपोज किया जा रहा है, लेकिन चलो टू सम एक्सटेंट रेजोनेंस तो आएगा ही। क्या कहते हो?
डबल बॉन्ड CH2। ये इनोलेट है और ये ऊपर वाला कार्बेनियन है, समझ रहे? तो इंटरमीडिएट क्या होगा, या तो कार्बेनियन बोल सकते हो या इनोलेट आयन, इनओलेट आयन, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इंटरमीडिएट प्लेजेंट कंडेंसेशन का क्या है तो आप कहेंगे कार्बेनियन। अब ये जो आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है, अब दूसरा कारण बताता हूं कि ये रिएक्शन स्लो क्यों है। एक तो आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया है ना, आप होता क्या है, जो कार्बेनियन आपने बनाया है CH2 माइनस CO CH3 बल्कि है, रेजोनेंस में है, तो बल्कि एंड वीक न्यूक्लियोफाइल, बल्कि एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। और आपका यहाँ के डेल्टा प्लस के बारे में क्या ख्याल है, पुअर डेल्टा प्लस चार्ज, ऊपर से बेंजीन रिंग। आपको मालूम है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्लो होते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी, यही RDS है। ये स्टेप आपकी क्या है, RDS है। और ये रिवर्सिबल भी हो सकती है क्योंकि ये O वापस आने पे ये आपका निकल भी सकता है। आई होप इधर आपने देख लिया है, तो मैं इस पोर्शन को देखो। अब क्या हुआ, PH CHO माइनस CH2 CO CH3, समझ गए? बात समझ में आ गई बेटा? तो ये हो गया यहाँ तक की कहानी। क्या हमने सही लिखा है? यस, परफेक्ट लिखा हुआ है। अब आप देखो, यहाँ से दो तरीके की मैकेनिज्म प्रपोज है। अगर ये वापस आया तो ये निकल भी सकता है, तो रिएक्शन बैक हो जाएगी। इसके अलावा और ये क्या कर सकता है, इसके अलावा या तो ये एसिटिक एसिड आके ये H दे दे। देखो, दो तरीके की मैकेनिज्म है। ये एसिटिक एसिड अगर अपना H प्लस दे दे तो ये पकड़ लेगा इसको, और क्या आएगा, PH CHOH CH2 CO CH3, यही बनेगा। इसके बाद कीजिए हाइड्रोलिसिस, तो इस पॉइंट पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वाटर का H इधर OH इधर, तो आ गया आपका PH CHOH और CH2 और COOH, और एसिटिक एसिड फिर बाहर हो गया। अब इसको हीट कर दीजिए, तो डिहाइड्रेशन अल्फा बीटा, यहाँ का H और ये OH निकल जाएगा, तो क्या बन गया, PH CH डबल बॉन्ड CH, ये है सिनेमिक एसिड। द मैकेनिज्म इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। तो ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ओके। ये बन गया सिनेमिक एसिड। एक और मैकेनिज्म प्रपोज्ड है इसकी, अगर आप कहते हो तो उसको मैं समझा देता हूँ। एक और मैकेनिज्म प्रपोज्ड है, बट वो भी अल्टीमेटली इसी तरीके से प्रोसीड होती है। उसमें बताया जाता है कि ये नेगेटिव से यहाँ अटैक कर दे, ठीक है। तो एक 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है उसमें, ठीक है। और फिर वो रिंग ओपनिंग करके प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। तो इन केस अगर जेई एडवांस में आता है कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन साइक्लिक इंटरमीडिएट, तो वो स्टेटमेंट सही है। अगर ये माइनस ये यहाँ अटैक कर दे, यहाँ नहीं कर पाएगा क्योंकि 1 2 3 4 मेंबर्ड ही हो रहा है, यहाँ करेगा तो 6। तो ये जैसे मान लो, मैं बता देता हूँ सिर्फ समझने के लिए, जैसे मान लो CH है ना, CH है, इस पे PH लगा हुआ है। अब इस पे O है, O ने अटैक किया यहाँ, O पे माइनस, और CH3 ये इधर लगा हुआ है, फिर इधर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 और वो इससे जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक, मतलब जेई एडवांस्ड वाले बच्चे इसको लिख लेंगे इन केस अगर ऑप्शन में आ गया कि क्या 6 मेंबर्ड, मतलब ये तो डायरेक्ट मैंने एक वन ऑफ द प्रपोज मैकेनिज्म बताया, लेकिन एक ऐसे भी पॉसिबल है ही। और अब ये रिंग ओपनिंग की जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सुनिए, अगर ये वापस आया, इसे जेई एडवांस वाले बच्चे लिख सकते हैं चाहे तो, सेकंड रूट 1 तो ये हो गया सिंप्लीफाइड है। रूट 2 में अगर ये इधर आया तो अब क्या क्या हो सकता है, देखो। अगर ये निकल गया है ना, ये निकल गया तो O पे माइनस, उसको रेजोनेंस मिलेगा। ये O पे माइनस आया तो कोई फायदा नहीं है,
तो ये जब निकलेगा तो जिधर से अटैक हुआ था उधर से बाहर नहीं निकलता। देखो अटैक किया था इसने अटैक किया था CH ने, वो निकलने के बजाय ये बाहर आ जाता है क्योंकि उसको रेडियो स्टेबिलिटी है। अब देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। ये वाला पार्ट टूट गया, यहां से शुरू करते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये टूट नहीं रहा है। तो यहां से आ जाएगा आपका क्या, O CH PH, फिर इधर CH2 और CO O माइनस, ये बन गया। ठीक है, अब पहले इसका प्रोटोनेशन करो फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, वही प्रोडक्ट आएगा। देख लो सभी बच्चे, है ना, जैसा वो प्रोडक्ट था वैसे ही आएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसको पहले इतना नोट करो, तो ये अच्छे से नोट करो बच्चों। ये सेकंड रूट है, आप अलग से भी लिख सकते हो, मतलब यहां से प्रोडक्ट इस रूट से भी बन सकता है, इस रूट से भी। तो जेई एडवांस वाले बच्चों को थोड़ा फोकस करना है। इसका फिर प्रोटोनेशन हो जाए, मतलब एसिटिक एसिड आके अपना H+ दे दे, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH3 CO O CH PH, इसको यार ऊपर लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ लिखते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। Mechanism is only for the understanding purpose, but it is backbone for JEE advanced students. तो यहाँ अगर प्रोटोनेशन होगा बेटा, तो अभी स्टेप ऊपर लिख रहा हूँ मैं, CH3 CO O CH PH CH2 COOH, ठीक है। अब कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, सेम वैसे ही हाइड्रोलिसिस आपका यहाँ हो जाएगा, H इधर OH इधर, ये देखो एसिटिक एसिड बाहर, जैसे यहाँ हाइड्रोलिसिस किया था वही प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बना, PH CHOH PH CHOH, फिर CH2 COH, ये देखो वही बन गया कि नहीं, और एसिटिक एसिड बाहर। इसके बाद आप इसमें हीट करके डिहाइड्रेशन कर दो, -H2, तो प्रोडक्ट। तो ये मैंने रूट आपको इसलिए सिखाया कि कई बार जेई एडवांस्ड में ये बोल दिया जाता है कि पर्किन रिएक्शंस इन्वॉल्व 6 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट, तो ये सही है, ठीक है ना, सही है, नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा कि पर्किन रिएक्शन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो कि आपको जेई मेंस और नीट वाले बच्चों की हेल्प करेगा। नीट वाले बच्चों को लिमिटेड रिएक्शंस की मैकेनिज्म ही तैयार करनी है, बाकी छोड़ दो, है ना। ट्रिक से भी आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, इतना सिरदर्द नहीं पालना है आप लोगों को। आपको जो रिएक्शन, देखो आपको क्या करना है, रिएक्शन का नेम, उसमें रिएक्टेंट कौन कौन से लिए गए हैं, प्रोडक्ट क्या बना, और लास्ट में शॉर्ट ट्रिक। बस देखो ट्रिक क्या है, इसकी एग्जाम ट्रिक बताता हूं, पर्किन रिएक्शन से निपटने का तरीका क्या है। जो एसिड एनहाइड्राइड लिया है, पहले एग्जाम ट्रिक से पहले 2-3 बातें ले लें, है ना। एग्जाम ट्रिक से पहले नोट लिखो जरा, नोट नंबर 1, द एसिड एनहाइड्राइड टेकन must have at least 2 alpha hydrogen, must have at least 2 alpha hydrogen, पहली बात। दूसरी बात लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, द सोडियम सॉल्ट ऑफ सेम एसिड मस्ट बी टेकन ऑफ विच एसिड एनहाइड्राइड इज टेकन, ठीक है। जिस का एनहाइड्राइड लिया है उसी का सोडियम सॉल्ट, कारण मैं बता चुका हूं। अब एग्जाम ट्रिक करना क्या है देखो, शॉर्ट में बता देता हूं, लिखो यहां पे क्या करना है, ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड मिला के H2O निकाल दो एंड C डबल बॉन्ड C बना दो, C डबल बॉन्ड C बना दीजिए, रिमूव H2 एंड फॉर्म C डबल बॉन्ड C। ये एग्जाम ट्रिक कैसे, देखिए अब डायरेक्ट बताता हूं, PHCHO, यही रिएक्शन पढ़ा था, PHCHO प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 CO O CO CH3, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो उसी का सोडियम सॉल्ट भी लेना पड़ेगा बच्चों, और हीट। क्या ट्रिक है बोलिए, ट्रिक बताओ भाई, ये है शॉर्ट ट्रिक,
यही तो किया आपने इतनी मेहनत से। तो PH CH डबल बॉन्ड CH CO O CH, प्रोडक्ट नहीं बना है। इसके बाद इसकी बस हाइड्रोलिसिस कर देनी है, H3O पॉजिटिव, तो H इधर आ जाएगा, वो H इधर आ जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस लिख लेना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस तो बन गया सैलिनिक एसिड PHCH डबल बॉन्ड CHC। समझ गए? तो ऐसे रहते हैं बेटे क्वेश्चंस। डायरेक्ट अगर पर्किन पे क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक हमेशा पता होनी चाहिए हर रिएक्शन की। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कराता हूँ, उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। उसमें एक दो जेईई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे ये दे दिया था उन्होंने कीटोन की बजाय एनहाइड्राइड ले लिया, जैसे सॉरी एल्डिहाइड की बजाय एनहाइड्राइड ले लिया, और इसे वो कहते हैं कि CH3CO होल ट्वाइस O और CH3COONA के साथ हीट। ये देखते ही पहचान जाया करो कि ये पर्किन रिएक्शन है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ साथ एनहाइड्राइड भी, क्योंकि हमें जो चाहिए वो तो दिख रहा है ना। समझ रहे हो? क्या करना है बोलो, क्या करना है बताओ। वैसे देखोगे ना, और शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो O हटा के डबल बॉन्ड CHCOOH जोड़ना है। कहाँ गया प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट क्या बना था? PHCH डबल बॉन्ड CHCOOH। O हटाया एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड का पार्ट है, ये आपका एनहाइड्राइड का पार्ट है। लेकिन इसमें धोखा हो सकता है, मैं अभी बताता हूँ। O हटा के डबल बॉन्ड CHCOOH तभी जोड़ेंगे जब एसिडिक एनहाइड्राइड दिया है। जो मैंने अभी ये प्रोसीजर बताया इससे बहुत सही हो जाएगा। क्यों क्या करना है बोलो, इसके दो हाइड्रोजन और इसका किसी भी एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O को निकाल दिया हमने, क्या बना बोलो? CO C डबल बॉन्ड O, किसी एक तरफ वन इक्विवेलेंट ही लिया गया है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, ट्रिक से सॉल्व कर दो। डबल बॉन्ड है ना, ये देखो जैसे ये हटाए थे ना, ये पूरा पार्ट लिख देंगे। डबल बॉन्ड CH COO COCH3, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है बच्चों। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो H यहाँ OH यहाँ, बन गया प्रोडक्ट। ये लीजिए आपके सामने, C डबल बॉन्ड CH वही जोड़ दिया है। लेकिन ये ट्रिक तब तक ही ठीक है जब तक कि क्या हो, मतलब डबल बॉन्ड CHCOOH जोड़ने वाली बात तब तक ही ठीक है जब तक कि एसिटिक एनहाइड्राइड। एग्जामिनर बहुत बदमाश है, खासतौर पे IIT जेईई एडवांस का एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है। बदमाश के साथ साथ इंटेलिजेंट टर्म विल बी फॉर बेटर। देखिए कैसे, आपसे कहेगा साहब ये लीजिए PHCHO, और कहेगा CH3 और निपटा देगा आपको, और गए काम से आप, अगर रट्टा मार के गए वो ट्रिक तो। CH3 CH2COONA मैं बताता हूँ, लेकिन अपनी ट्रिक से सॉल्व करोगे तो गलत नहीं होगा। क्या ट्रिक है देखो, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ बच्चों। PHCHO, इसको लिखो प्रॉपर वे में, CH3 CH2 CO CO CH2 CH3। शॉर्ट ट्रिक बताओ, क्या बताया है मैंने आपको? इस रिएक्शन से निपटने के लिए क्या मेथड बताया है बोलो? 2 अल्फा हाइड्रोजन ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा। अब आप गलती से यहां से मत निकाल देना, नहीं फेल हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां से 2 अल्फा हाइड्रोजन और ये O हटाना है। तो ट्रिक को भी प्रॉपर यूज करना। वो जो सॉल्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? PHCH डबल बॉन्ड C, और ये आ गया CH3 नीचे, इससे थोड़ी जुड़ा है, इससे जुड़ा है। फिर COO CO CH3। पेपर में ध्यान रखना है कि दिया क्या है। इतना ट्विस्ट तो नीट में भी किया जा सकता है। यहाँ से तोड़ दो, H इधर, एसिटिक एसिड लगा दो, क्या बना? PHCH डबल बॉन्ड C CH3 COOH। तो जो CHCOOH जोड़ रहे थे उसकी जगह ये पार्ट जुड़ गया। समझ गए? नोट कर लीजिए बच्चों। क्लियर हुई बात? वैसे आपको आना चाहिए ये सब, ऐसा नहीं कि बस निबट गए। ठीक है भाई? और देखो एग्जाम्पल्स और बता देता हूँ। जैसे मान लो और आपको फंसाना चाहे वो, तो
क्या कर सकता है, यही सेम IIT का क्वेश्चन, और यहाँ लगा दे नाइट्रो और इस पे डाल दे एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल्ड ट्वाइस। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है तो ये समझ लो कि आपको क्या करना है, वो हटा के डबल बॉन्ड CH3OH अटैच करना है। ठीक है भाई। अब फंसा चक्कर, और वो चक्कर क्या है, कहाँ लगाओगे। पिछले केस में नाइट्रो नहीं था तो सिमेट्रिकल था, कहीं भी लगा दो एक ही आंसर है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, मैकेनिज्म अब आनी ही पड़ेगी। मैकेनिज्म में क्या हुआ था, इसका कार्बेनियन बना के हम यहाँ अटैक करा रहे थे। अब बताओ यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ, बोलो। यहाँ डेल्टा प्लस ज्यादा है कि यहाँ डेल्टा प्लस ज्यादा है, आप कहेंगे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है। पैरा से माइनस आई तो कहीं से भी ऑपरेट होता है, लेकिन -m विल बी ऑपरेटिव फ्रॉम पैरा पोजीशन, तो यहाँ अटैक होगा। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर यहाँ CH3 लगा देते ना तो यहाँ अटैक हो जाता। ठीक है, क्यों, डेल्टा प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अब मैं अपनी ट्रिक से डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल खुद रखें। ये लो भाई, ये बनेगा, बाकी आप लोग कहानी लिखते रहो। ठीक है, ये IIT में अभी तक आया नहीं है, आ सकता है। नोट करिए जरा, नोट करो बच्चों। अब इसी में अगर आपको और घुमाना होगा उसे तो मैं बताता हूं, ये लिख लिया आपने। अब यहाँ मिथाइल लगा देगा, अगर मिथाइल लगाया तो ये +I+H से यहाँ का डेल्टा न्यूट्रलाइज करेगा। अब अटैक यहाँ होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ के प्लस चार्ज को तो निपटा दिया गया है, तो ये O हो गया। और अब रिएक्शन यहाँ पे CH3COOH, तो बहुत ध्यान देना है बेटा। ठीक है, नोट करिए। और एक ये सब एक्सपेक्टेड JEE एडवांस्ड क्वेश्चन है, फ्यूचर जो मैं कहता हूँ ना, रजिस्टर से कॉपी होते हैं क्वेश्चन, तो कॉपी यूँ होते हैं कि आप उस लेवल तक के मॉलिक्यूल्स देख के, सोच के, समझ के गए हुए होते हो, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक और कराता हूँ, पैसेज टाइप पूछा जा सकता है इसमें, परकिन से रिएक्शन रिलेटेड है। मैं आपको बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। देखो एक और एग्जाम्पल, ये भी एक्सपेक्टेड है। मान लो आपके पास है फिनॉल, ठीक है भाई, फिनॉल, इसको कहेगा क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ हीट कीजिए तो बना A। फिर कहेगा एसिटिक एनाइड्राइड AC2O, ACONA, AC2O मतलब एसिटिक एनाइड्राइड, इसके साथ रिएक्ट करा के हीट किया तो बना B। पहचानो भाई A और B। अब देखो ये है क्लासिकल JEE एडवांस्ड क्वेश्चन, दो रिएक्शन टैली मर्ज कर दिए, ये पहचान रहे हो, पहचान गए होगे, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले जब आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ 65 डिग्री सेल्सियस, वो सब यहाँ नहीं पूछा जा रहा कि कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, हीट करते हैं, OH के ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड। ये राइमर टाइमन रिएक्शन है। पहला स्टेप क्या है, राइमर टाइमन रिएक्शन। और अब सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, सेकंड स्टेप है पर्किन रिएक्शन। तो अब पर्किन रिएक्शन कराओगे, अब ट्रिक बताओ, ट्रिक लगा दो जल्दी से। AC2O मतलब एसिटिक एनाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ACONA, एसिटिक एनाइड्राइड वो हटा के क्या लगाते हैं एसिटिक एनाइड्राइड से, बोलो भाई, OH CH डबल बॉन्ड CH COOH, क्या कहते हो, COOH। अब किसी कंपाउंड में अगर एसिड और एल्कोहल मिल गया तो एसिड और एल्कोहल या फिनॉल आपस में रिएक्ट करके ईस्टर बनाते हैं, ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा और देखो कितना बढ़िया प्रोडक्ट आ गया, आनंद आ जाएगा आपको। O 6 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड O, यहाँ ये है आपका प्रोडक्ट भी, लिख लेना शॉर्ट ट्रिक में। वैसे पढ़ा हुआ है आपने, एसिड प्लस एल्कोहल इक्वल टू ईस्टर, एसिड प्लस एल्कोहल इक्वल टू ईस्टर। तो ये है बच्चों पर्किन रिएक्शन।
और उसके कुछ बेहतरीन एक्सपेक्टेड जेईई एडवांस्ड क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट मिसलेनियस रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें देखिए सभी लोग, बस अबाउट टू फिनिश है ये चैप्टर आपका। देख, नेक्स्ट रिएक्शन है टिशेंको रिएक्शन। टिशेंको रिएक्शन, टिशेंको रिएक्शन याद रखना हो तो कैनिजारो जैसा हाल है इसका, कैनिजारो जैसा। ठीक है, देखिए लिखो ध्यान से। एल्डिहाइड्स, देखिए एल्डिहाइड्स ऑन हीटिंग विथ एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड give ester. Aldehydes on treating with heating with aluminium alkoxide give ester. Second point लिखो, the reaction involve hydride ion shift like Cannizzaro or MPB reduction and MPB reduction. तो क्या होता है, अगर आप कोई एल्डिहाइड ले लें RCHO, इसकी 2 यूनिट्स, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, फट से आंसर निकाल दूंगा। इसको एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड AlOR होल थ्राइस के साथ हीट किया तो ये आपका RCOO CH2R ईस्टर बनता है, ईस्टर बनता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है वो बता दूं पहले, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा करना कैसे। ठीक है भाई, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होता है, इसमें भी। अब आपको एक तरीका सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक या एग्जाम ट्रिक। मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, चलेगा। और अब आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक क्या है, एग्जाम ट्रिक क्या है। इसको क्या किया करो कि कैनिजारो की तरह रेडॉक्स करा दो। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। कैनिजारो में क्या होता है, एक एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है और एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है। लेकिन कैनिजारो में प्रॉब्लम क्या है कि कैनिजारो में मीडियम बेसिक होने की वजह से हमें एसिड नहीं मिलता, उसका सॉल्ट मिलता है। कैनिजारो रिएक्शन चेक करो, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम ट्रिक क्या है, इस तरीके से होती नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है जिससे टिशेंको रिएक्शन आया तो ट्रिक से सॉल्व कर दिया। क्या, एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर लिया आपने तो बन गया एसिड, और दूसरे एल्डिहाइड कभी मत लिखना कि टिशेंको रिएक्शन रेडॉक्स है, नो, आई मीन इस तरीके से नहीं होता वो, जैसे कैनिजारो की मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपका, एक एसिड बन गया, एक एल्कोहल, एल्कोहल क्या आएगी RCH2OH, और एसिड और एल्कोहल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, बोलो, ईस्टर, RCOCH2R। बस इतनी ट्रिक लगानी है। अब आप कहोगे सर कैनिजारो में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि कैनिजारो में एसिड सस्टेन ही नहीं करता, मीडियम बेसिक है, एसिड और NaOH रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं होता। तो ये एक एग्जाम ट्रिक है टिशेंको रिएक्शन से निपटने के लिए। गॉट इट, कर लोगे, इस तरीके से होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजाइल्डिहाइड है PHCHO। बेंजाइल एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड के बजाय कैटलिस्ट चेंज करना होता है। कोबाल्ट कार्बोनाइल टाइप का ले लीजिए जो रिएजेंट है या कैटलिस्ट है, तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। रिएक्शन ये भी देता है, ठीक है, रिएक्शन ये दोनों कंपाउंड देते हैं, लेकिन सिर्फ आपको कैटलिस्ट बदलना पड़ेगा, इसमें स्पेशल मॉडिफिकेशन लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे NaFeCO4 FeCO5 होता है, तो ये एक कैटलिस्ट हमने ले लिया है कि स्पेशल कंसिडरेशन के साथ हम ये रिएक्शन को करा सकते हैं। फिर वही ट्रिक वही है, ये भी टिशेंको रिएक्शन है। 2 मोल लिया, एक को एसिड, शॉर्ट ट्रिक में एक को एसिड एक को एल्कोहल में बदलो, और बाद में एसिड एल्कोहल को जोड़ के क्या बना दोगे, ईस्टर बना दो, बस दैट्स इट। ये बन गया लो बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अब कोई भी एल्डिहाइड लो और खेलते रहो। सेकंड एग्जांपल, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO ले लिया,
और इसे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ हीट किया तो एक्रेल्डिहाइड है, याद है, एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड कुछ नहीं, बस एग्जाम में रफ पेपर उठाओ, एक एसिड एक एल्कोहल बनाओ, देखो बताता हूँ उसका एसिड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, लो भाई एसिड बन गया। और एल्कोहल क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आएगा CH2OH और वाटर हटा तो ये लो आपका आंसर आ गया। इस तरीके से होता नहीं, मैं फिर बता दूं आपको, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि कैनिजारो रिएक्शन आप लोग जानते हो, उसी रूट पे चल पड़ो। CH CO O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है ग्रुप, एलाइल है ना, एलाइल ईस्टर है ये, ठीक है, एलाइल ईस्टर या प्रॉप 1 2 3 प्रॉप 2 इन आइल एल्किनाइल एल्किनोइट होगा ना, तो इसका यूपीएससी क्या हो जाएगा, प्रॉप 2 इन आइल, फिर प्रॉप 2 इन ओएट एल्काइल एल्केनोएट, ये इसका नेम है। इसको थोड़ा और अगर उसको एग्जामिनर को टफ करना होगा तो ऐसे प्रोसीड कर जाएगा। देखो इस रिएक्शन में अगर आपको थोड़ा परेशान करना होगा तो कहेगा कि बच्चों आप ले लीजिए ग्लिसरॉल, ये एक्सपेक्टेड IIT आ सकता है ग्लिसरॉल, और उसको आपसे कहेगा KHSO4 के साथ हीट करो तो बनेगा A, फिर वो A को कहेगा कि एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ हीट करो, अब गया ना एक स्टेप पीछे, तो KHSO4 के साथ ग्लिसरॉल यही देता है डिहाइड्रेशन, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं A और B। A आपका है एक्रेल्डिहाइड, ये टेस्ट भी है, मैंने आपसे कहा भी था कि आपको याद होना चाहिए, और B यहाँ पे है बच्चों, B वो जो प्रोडक्ट बना है इसे लिख लीजिए, ये है कहानी आपकी टिशनको रिएक्शन के। तो टिशनको रिएक्शन मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है भाई, इस तरीके से टिशनको रिएक्शन चलती है। क्लियर हो गया? आप चाहें तो इसकी रियल मैकेनिज्म भी बता देता हूं, बट आई विल रिकमेंड यू कि एग्जाम में आप इस ट्रिक से सॉल्व करना, ठीक है। इसकी रियल मैकेनिज्म भी मैं आपको अभी समझा देता हूं, नथिंग टू वरी अबाउट, आ जाएगा। देखो कैसे होता है, एक्चुअली कैसे होता है देख लो, जेईई एडवांस के लिए तो जरूरी है, क्योंकि वो लोग कभी कभी ना इंटरमीडिएट स्टेजेस पूछने लगते हैं, और फिर बच्चे का दिमाग ब्लास्ट हो जाता है वहां पे, अरे यार ये क्या आ गया, यही तो हमने पढ़ा नहीं। तो ट्रिक ठीक है, लेकिन प्रोसीजर भी आना चाहिए, मैकेनिज्म। इसकी रियल मैकेनिज्म क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले जो आपने एल्डिहाइड लिया था RCOH, ये आपके एल्यूमिनियम इथॉक्साइड जो भी आपने रिएजेंट लिया हुआ है, अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इससे ये एल्यूमिनियम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, है? और क्या बन जाएगा, देखो जैसे ये अटैक करेगा O पे प्लस आएगा, O पे प्लस आते ही पाई बॉन्ड खींच लेगा, तो क्या बना ये देखो ध्यान से, R आपका CH इधर लग गया, O Al OET होल थ्राइस, और यहाँ आ गया प्लस। ये प्लस कैसे आया समझे, ये प्लस आ गया क्योंकि जब एक्चुअली क्या होगा, मैं और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए, यहाँ प्लस है ना बच्चों, तो ये छोड़ेगा क्या, वो समझिए आप कैसे प्लस आया, ये नहीं समझे, तो यहाँ से आपका RCH सिंगल बॉन्ड O Al OET होल थ्राइस, और यहाँ आ गया प्लस। अब दूसरा जो एल्डिहाइड के 2 मोल है ना, तो दूसरा जो एल्डिहाइड का मोल है बेटा, उसका फिर प्लस आ गया, तो फिर ये अपने यहाँ से अटैक करेगा। देख रहे हो हमने सीखा कैसे ट्रिक से, और हो क्या रहा है ना। नीट वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा अवॉइड मैकेनिज्म ऑफ, जहां जिस रिएक्शन के मैकेनिज्म मैं आपसे कहूं सिर्फ उतना करिए। ये मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, इनके जेईई एडवांस नहीं, हाँ टिशनको रिएक्शन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो RCH यहाँ क्या आ गया O, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड CRH, O ने दिया है तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर देखो O Al OET, अब आएगा RDS इसका। एक सेकेंड पहले हम इस जरा O का चार्ज निपटा दें जरा, पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है।
हो जाएगा कि नहीं। ये होने के बाद जैसे ही O का प्लस खत्म होगा तो आप एक इंटरमीडिएट पाएंगे, इसमें C पे प्लस है, ठीक है ना। अब आपको इस C पे प्लस जो है, देखो पहले ये वाला भी लिख ही लो, नहीं तो टेंशन होगा। RCH, ध्यान से देखना, OAOET होल प्राइस, और नीचे O सिंगल बॉन्ड C, R और H, और यहाँ आ गया प्लस। अब असली खेल शुरू होगा। अब होगा हाइड्राइड शिफ्ट, ये देखो। और हाइड्राइड शिफ्ट में मदद कौन करेगा वो भी बता देता हूँ। ये कहता है यार बहुत हो गया एल्यूमिनियम से, बेटा मेरा बॉन्ड वापस लाओ। ये कहता है मैं चला अपने घर। C पे प्लस से बेचारा मेरे मारे परेशान है। ये पार्ट आपका कैटलिस्ट था, निकल गया। देखो प्रोडक्ट क्या आया, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट हो गया ना, यही हाइड्राइड शिफ्ट है, यही RDH शिफ्ट। तो एक समझने के लिए आप लोग लिख लो, RCH2 हो गया बच्चों, RCH आ गया, फिर क्या है O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, और R ये बन गया ईस्टर। तो दिस इज रियल मैकेनिज्म ऑफ टिशनको रिएक्शन, ठीक है भाई। दिस इज रियल मैकेनिज्म ऑफ टिशनको रिएक्शन। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग मिसलेनियस में, विटिग रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो फॉर J एडवांस्ड। विटिग रिएक्शन प्रकट हुआ तो एडवांस में प्रकट हो जाएगा, ठीक है। मेंस नीट, मेंस का अब नहीं कह सकते, लेकिन नीट में तो अब तक तो नहीं आया। खैर, विटिग रिएक्शन इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विटिग रिएक्शन। ये डायरेक्ट एल्कीन बनाने की मेथड है कार्बोनाइल कंपाउंड से। एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्ट एल्कीन में बदल सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स मतलब C डबल बॉन्ड C, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, लिखिए direct formation of alkenes from carbonyl compounds by treating them with phosphorus ylide, अभी ylide बताता हूँ क्या होता है। phosphorus ylide is called Wittig reaction. By treating them with phosphorus ylide is called Wittig reaction, ठीक है बेटा। क्या है ये देखो, पहले तो इलाइड लिखो क्या होता है। इलाइड किसको कहते हैं, नोट। इलाइड का मतलब होता है, लिखिए, इलाइड इक्वल टू लिखो, अपोजिट फॉर्मल चार्जेस एट एडजेसेंट एटम। इलाइड टर्म तब यूज करते हैं जब अपोजिट फॉर्मल चार्ज एडजेसेंट एटम पे हो। फॉर एग्जांपल जैसे फॉस्फोरस इलाइड बोला ना, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और ये मान लो ये CH2 यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये है बेटा इलाइड। फॉस्फोरस इलाइड कहते हैं, फॉस्फोरस है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इलाइड। इलाइड का मतलब अपोजिट फॉर्मल चार्ज एट एडजेसेंट एटम, एटम कोई भी हो, ठीक है। अब दो बातें, पहले तो विटिग रिएक्शन क्या होता है, उससे पहले मैं सिखा दूं ये इलाइड कैसे बनाते हैं, तब विटिग पे आता हूं। देखिए, सिंथेसिस ऑफ, साइंटिस्ट ये इलाइड कैसे बनाता है, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोरस इलाइड, फॉस्फोरस इलाइड, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोरस इलाइड, देखो कैसे बनाता है। इसमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिए, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, अगर मुझे यही बनाना है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज रिएक्टेड विद एल्काइल हैलाइड। इसके साथ एल्काइल हैलाइड, ऐसा एल्काइल हैलाइड लेना है आपको जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट, अभी बताऊंगा क्यों। 1 अल्फा हाइड्रोजन इज कंपल्सरी। पेपर में यही पूछ देगा कि किससे इलाइड नहीं बन सकता है, दे देगा आपको कंपाउंड। तो यहाँ पे ये एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, मार भगाएगा इसको यहाँ से, SN2 रिएक्शन हो गई,
और बन गया PH3P, ठीक है भाई, और CH2R यहाँ आ गया प्लस, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन से अटैक किया था। अब आपको यहाँ पे सिंस इस पे प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और आपके जो, यही मैं कह रहा था कि ये हाइड्रोजन कंपल्सरी है, इस हाइड्रोजन को थोड़ा एक्टिव कर देगा वो, और जैसे ही एक्टिव करेगा आपको यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालना है, जैसे ब्यूटाइल लिथियम, एल्काइल लिथियम डाल दो, सोडियम हाइड्राइड डाल दो, एक स्ट्रॉन्ग बेस डालना है। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों, H निकाल देगा, H निकालेगा या माइनस आएगा, आप कहोगे स्टेबल कैसे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, क्या दिक्कत है। तो पीएच, अब आपको समझ में आया कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा यहाँ आपको P पे प्लस, ठीक है, C पे माइनस भी लाना है, तो माइनस तो तभी आएगा ना जब H निकालोगे। तो PH3P प्लस CHR माइनस, ये है इलाइड। कभी कभी आपको बुक्स में ना ये ऐसा भी लिखा देखा देगा, PH3P डबल बॉन्ड CHR, ऐसे भी लिख के दे देते हैं, वो माइनस प्लस से डबल बॉन्ड बना देता है, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है, बट एक्चुअली ये फॉर्मेट सही है। तो ये मैंने सिखाया कि फॉस्फोरस इलाइड कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वेटिंग रिएक्शन में होता क्या है। वेटिंग रिएक्शन में मैंने क्या बताया, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को किससे रिएक्ट कराना है बच्चों, फॉस्फोरस इलाइड, इससे रिएक्ट करा के एल्कीन बनाना है। तो पहले ये नोट कर लीजिए आप लोग, जरा जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह नोट कर लो इसको। अब देखते हैं कि वेटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। वेटिंग रिएक्शन में आपको करना क्या है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लीजिए, जैसे मैंने ये कीटोन ले लिया, एल्डिहाइड ले लीजिए, दिस इज ऑल अप टू यू। इसको आपको फॉस्फोरस इलाइड, है ना, फॉस्फोरस इलाइड कौन सा ले लें, यही ले लें, ये ले लेते हैं, PH3P CH2 माइनस, अभी मैकेनिज्म भी बता दूंगा बट शॉर्ट ट्रिक बोलो, समझ में तो आ गया होगा आपको। आपका दोस्त आ गया है फॉस्फोरस, उसे क्या चाहिए, बस इस क्वेश्चन का आंसर यहीं छुपा है। फॉस्फोरस को चाहिए ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन की कीमत पे वो किसी का भी दान कर देता है, लेके जाओ CH2 को उठा के यहाँ से बोलता है, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 और PH3P डबल बॉन्ड O, ये हो गई रिएक्शन। समझ गए बच्चों, ये रिएक्शन है बेटा। तो कोई भी, अब जैसे यहाँ पे मैंने R लिया था, ये लेके कोई भी एल्कीन बना लो आप, जो मन करे वो एल्कीन बना लो बेटा, आपके हाथ में है, ठीक है। नीचे लिखिए नोट, या मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में लिखिए, द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सक्सेस ऑफ वेटिंग रिएक्शन, द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सक्सेस ऑफ वेटिंग रिएक्शन। आप लोगों को ना जो बुक मैंने बताई है उसमें एल्कीन चैप्टर में इस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सक्सेस ऑफ वेटिंग रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग P डबल बॉन्ड O। कौन खींच रहा है इस रिएक्शन को, सक्सेस कैसे हुई, द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सक्सेस ऑफ वेटिंग रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ P डबल बॉन्ड O। अब लिखो मैकेनिज्म कैसे होती है, देखो ध्यान से, ये आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी लो, एल्डिहाइड में थोड़ी रिएक्शन फास्ट हो गया, फॉस्फोरस का इलाइड जैसे CH2 माइनस PP ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना, बस यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा। अब आपको मालूम है कि यहाँ थोड़ा सा क्राउड कम रखे तो अच्छा है, हालांकि आइडियस नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप में अटैक हो जाएगा, माइनस है, बढ़िया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है। R बोलो क्या होगा, ये अटैक करेगा तो इधर भाग जाएगा, R CH2 PH3 यहाँ प्लस, और इस पे आ गया O माइनस, इसको बोलते हैं बीटाइन। बीटाइन का मतलब एक इलाइड, दो थोड़ी टर्म आ रही है, इलाइड मतलब अपोजिट फॉर्मल चार्ज एंड ऑन एडजेसेंट एटम, और बीटाइन का मतलब अपोजिट फॉर्मल चार्ज इन द सिस्टम, एडजेसेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आपको पता ही है क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा, तो RCHO CH2 PH3, ये बन गया एक 4 मेंबर्ड इंटरमीडिएट। अब रिंग 4 मेंबर्ड है तो स्ट्रेंड है तो ओपन होगी, और इसकी रिंग ओपनिंग एक क्लासिकल डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगी, क्यों,
क्योंकि P डबल बॉन्ड O एक स्टेबल कंपाउंड है, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस PH3 P डबल बॉन्ड O ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। और ये क्या बना है पता है? देखो ट्राइफिनाइल, पहले नोट कर लो जरा, ये मैकेनिज्म नोट करो बच्चों, अच्छे से नोट करो, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट, एडवांस के लिए खास तौर पे, ठीक है, नोट करिए। ये है आपका ऑक्सोफॉस्फेटीन, ऑक्सोफॉस्फेटीन, ये वाला कंपाउंड ऑक्सोफॉस्फेटीन। पेपर बहुत टफ आया तो ये रिएक्शन आ सकती है जे एडवांस्ड में, ठीक है भाई। अब जैसे आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी, शॉर्ट ट्रिक क्या है उसमें बहुत आसान है, वो दे दो और डबल बॉन्ड से जोड़ दो यार, जो भी मिला उसको जोड़ दो, रिएक्शन तो आसान है, मैकेनिज्म भी आसान लग रही होगी आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो पेपर में आ जाए कि एक क्वेश्चन लिखिए, suggest reactants for the synthesis of pH CH double bond CH3 by Wittig reaction। ये कंपाउंड क्या होगा 1 2 3 है ना, 2 methyl 1 phenyl prop 1 इन, कंपाउंड का नाम लिख के दे देगा। Suggest the synthesis reactants to be taken for the synthesis of this compound by Wittig reaction। अब आपको मैं सिखाता हूँ कैसे निपटना है ऐसे क्वेश्चन से। देखो सॉल्यूशन, पहले आप अपने इस कंपाउंड को लिख लीजिए, पीएच आराम से इत्मीनान से लिख लीजिए। अब आपको बताता हूँ कैसे निपटना है, ये तोड़ना है, यही तो जोड़ा था, तोड़ दो। अगर मैंने इधर एल्डिहाइड लिया, भाई आपने क्या किया था, रिएक्शन ध्यान में लाओ, एल्डिहाइड का O खींच लिया था, एल्डिहाइड या कीटोन का, और इधर से PPH3, तो जो आप ये जो ट्राइफिनाइल आपने निकाला है ना, इसको दो तरीके से लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। या तो O इधर ले लो, ये पार्ट इधर, या O इधर ले लो, ये पार्ट इधर। बस लेते समय एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, और वो क्या है कि इलाइड जो बना है वो तभी बनेगा जब अल्फा हाइड्रोजन हो। मैं लिखता हूं इनके रिएक्टेंट्स लिखता हूं। अगर ये ऊपर वाला रूट ये A है और ये B है, जस्ट अ सेकंड मैं बताता हूं कि इसमें भी धोखा हो सकता है। नीट स्टूडेंट्स प्लीज इग्नोर दिस रिलेशन, थैंक यू। ओके, अगर रूट A मैंने फॉलो किया तो क्या होगा, PHCH डबल बॉन्ड हो, बेंजोइलडिहाइड लिया गया है, और इधर से क्या लिया गया है, PPH3, ठीक है भाई, CH3, यहां पे क्या होता है बोलो, क्या अटैक करता है, प्लस यहां माइनस। क्या इस टाइप का इलाइड बना सकते हैं? जी हाँ बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? इस इलाइड को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PH3P प्लस क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है पेपर में, ये देख लो बच्चों। मैंने आपको एक तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, और वो शॉर्ट ट्रिक था कि इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी है डियर स्टूडेंट्स। अगर वो क्वेश्चन में, हालांकि यहाँ 3 तो मिथाइल वैसे भी नहीं आएंगे यार, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो टेंशन नहीं, मतलब ये पॉसिबल है, एक H है ना। अब रूट बी से गए तो, रूट बी से जाओगे तो PHCH यहां माइनस और PPH3 यहां प्लस, ठीक है। वो उधर वाला पोर्शन इलाइड हो जाएगा, और इधर किस पे अटैक करा है, एसीटोन पे अटैक करा है आपने। तो कई बार आपसे मल्टीपल करेक्ट में पूछ देगा बेटा कि कौन से दो कंपाउंड्स को रिएक्ट करा के मतलब या तो आप ऐसे रिट्रो चले जाओ, या ऑप्शंस पे देख लो ना यार, ऑप्शन में देख लो प्यारे बच्चों, इसको उड़ा दो, जोड़ के देख लो बनता कि नहीं, इसको उड़ा दो और जोड़ के देख लो कि प्रोडक्ट बनता है या नहीं। तो दो तरीके हैं, या तो ऑप्शंस का वेरिफिकेशन कर लो, आप लोग का एग्जाम तो ऑप्शन वाला है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे 1-2 नोट पॉइंट लिख लीजिए, तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी,
ठीक है भाई, देखिए जरा नोट पॉइंट। स्टेबल एलाइड्स लिखो, स्टेबल एलाइड्स ब्रैकेट में कॉन्जुगेटेड गिव ई एल्कीन, कैपिटल ई जेड पढ़ा था ना, स्टेबल एलाइड्स ब्रैकेट में कॉन्जुगेटेड गिव ई एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट, E alkene as major product, while unstable halides give Z alkene। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी स्टेबल एलाइड क्या होते हैं, जैसे PH3 यहाँ प्लस है, CH माइनस है और बगल में कुछ ऐसा पार्ट लगा है, तो ये स्टेबल एलाइड की कैटेगरी में आएगा। स्टेबल एलाइड क्यों? क्योंकि इसको रेजोनेंस है इधर, ठीक है। एंड अनस्टेबल एलाइड कौन से होते हैं, PH3P प्लस CH माइनस, और यहाँ तुमने एक प्लस आई लगा दिया, तो प्लस आई तो और यहाँ पे माइनस बढ़ाएगा, ये तो कॉन्जुगेशन से इसको स्टेबल कर रहा है ना बेटा, तो ये अनस्टेबल एलाइड है। अब अगर आपने ये लिया CH3COPH, ये कंपाउंड लिया सपोज, और इसमें आपने डाल दिया एक स्टेबल एलाइड, मतलब PH3PCHCHO माइनस प्लस, क्या होगी रिएक्शन, ये रहा डायरेक्ट तरीका, निकाल दो इसको और बन जाएगा CH3CPH डबल बॉन्ड C। अब E बनाना है ना, तो इसमें ये 1 ये 2, स्टेबल एलाइड से E स्टेबल होता है क्योंकि बल्कि ग्रुप दूर है, CHO और H, ये देखो ये 1 ये 2, 1 1 अपोजिट है, E ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर। और अगर इसी को अनस्टेबल एलाइड से रिएक्शन कराया, PH3CH माइनस अनस्टेबल, शॉर्ट ट्रिक क्या है, स्टेबल से स्टेबल, अनस्टेबल से अनस्टेबल, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये निकाल दो, ये निकल गया, क्या बना, CH3CPH डबल बॉन्ड। अब आपको अनस्टेबल जनरेट करना है, यानी जेड, बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आसपास, ये 1 2 और ये 1 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जेड, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। सब क्वेश्चन आपको एल्कीन चैप्टर में मिल जाएंगे बुक में, है ना, एल्कीन चैप्टर में मिल जाएंगे बेटा, विटिक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी से लिख लो जरा, लास्ट पॉइंट लिख लो। Wittig reaction with an optically active phosphonium salt, Wittig reaction with an optically active phosphonium salt proceed with retention of configuration, ये लास्ट पॉइंट है। Wittig reaction with an optically active phosphonium salt proceed with retention of configuration, जैसे आपके पास ये जो फॉस्फोनियम सॉल्ट है यानी प्लस, और यहाँ मान लीजिए आपका है CH2 माइनस, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, और यहाँ ये वाला सेंटर कायरल ले लो, जैसे मान लो यहाँ मिथाइल ले लिया, ठीक है, H की जगह PH ले लो, और एक ले लिया हमने ऐसा कुछ ले लिया, कायरल सेंटर बनाना है ना, यहाँ CH3 ले लिया, तो ये कायरल सेंटर हो गया। इस पे अगर आपको ये एल्डिहाइड डाल दो R C डबल बॉन्ड हो, तो रिएक्शन क्या होगी वो तो आपको पता है, ओ गॉड, आइए स्टिक, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको मालूम है क्या होगा, ऑक्सीजन को वो लेके जाएगा नहीं यार, सॉरी, C डबल बॉन्ड को, समझ रहे। अब आप क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करा के, ये तो पहले तो आपका R मान लो मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया था, तो एल्कीन बना लो पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, O इसको दे देना है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, P डबल बॉन्ड O, जो पार्ट जहां लिखा है वहीं रहेगा, मिथाइल PH और CH3, ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड, समझ गए। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, क्लियर है बेटा, समझ गए। विटिक रिएक्शन के बारे में मैंने ज्ञान आपको दे दिया है,
एक नोट पॉइंट और लिखो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट ऑक्सीडेंस टू एल्कीन्स। देखो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटिक रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का एप्लीकेशन बता रहा हूं। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन is used to convert या can be used to convert oxidants to alkenes but with opposite configuration, ये लिख लेना, but with opposite configuration। जैसे एक ऑक्सीडेंट, इसको रिएक्ट करा रहे हो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब बेटा आप सबको पता है क्या होना है, इसको ऑक्सीजन चाहिए यार, किसी भी कीमत में चाहिए। ऑक्सीजन छीन लेता है और इसको बना देगा इथीन, और ये आपका फिर वही पी डबल बॉन्ड ओ PH3। अब इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री तो देखी नहीं, स्टीरियो केमिस्ट्री मैं अभी दिखाता हूं आपको, जैसे एग्जांपल से देख लो। मान लो आपकी जो ऑक्सीडेन है वो ऐसी है, ऑक्सीडेन या इपॉक्साइड, मान लो सिस, मिथाइल मिथाइल सिस पे लगे हुए हैं, और इसमें आपने डाल दिया PH3P, तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन सिस था ना, तो जो एल्कीन बनेगी वो ट्रांस बनेगी, तो इसकी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये ट्रांस बनेगी, ट्रांस टू ब्यूटीन, और प्लस ये वही पी डबल बॉन्ड हो और PH3। नोट कर लीजिए, अगर ट्रांस लोगे तो सिस बन जाएगी, इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चों। ट्रांस लोगे तो क्या बन जाएगी, एल्कीन सिस बन जाएगी। अगर यहीं पे आप ट्रांस एल्कीन ले लोगे तो सिस बन जाएगी। ट्रांस एल्कीन मतलब ऑक्सीडेन, मतलब ये मिथाइल मिथाइल, ठीक। और इसमें अगर हमने डाल दिया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो ट्रांस लिया था तो सिस एल्कीन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, सिस टू ब्यूटीन और PH3 डबल बॉन्ड। So this is all from Wittig reaction, dear students। ये विटिक का पार्ट नहीं था, मैंने एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का एप्लीकेशन बता दिया है। तो विटिक, टिशेंको और पर्किन रिएक्शन आज हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू।